नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उषा प्रभा लाइफस्टाइल पर। आज हम भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक 11 से 25 तक का गहन अर्थ समझेंगे। यह भाग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अमरता और जीवन मृत्यु के रहस्य को बताते हैं। इस ज्ञान से हमारा दुख, भय और मोह समाप्त होता है और हम जीवन को सही दृष्टि से देखना सीखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवद गीता अध्याय 2 का दिव्य संदेश। आज हम श्लोक 11 से 25 तक का सिर्फ अर्थ हिंदी और इंग्लिश में विस्तार से समझेंगे उदाहरण सहित। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम विद्वान जैसे शब्द बोलते हो, लेकिन वास्तव में जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहे हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित के लिए शोक करता है और ना ही मृत के लिए। कृष्णा सेज, यू स्पीक वाइज वर्ड्स अर्जुना, येट यू ग्रीव फॉर दोज हु शुड नॉट ग्रीव। द वाइज नेदर मोर्न फॉर द लिविंग और नॉर द डेड। जैसे कोई छात्र पुरानी परीक्षा की चिंता करता रहे और नई तैयारी ना करे तो उसका नुकसान है, ठीक वैसे ही हमें अतीत या मृत्यु पर नहीं अटकना चाहिए। आत्मा कभी ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। जैसे शरीर बचपन, युवा, वृद्धावस्था में बदलता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। द सोल इज़ एटर्नल, नेवर बॉर्न, नेवर डाइज, जस्ट एज द बॉडी चेंजेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ टू ओल्ड एज। द सोल सिंपली शिफ्ट टू ए न्यू बॉडी आफ्टर डेथ। जैसे हम कपड़े पुराने हो जाने पर बदलते हैं, आत्मा भी शरीर बदलती है। सुख और दुख सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति इन्हें सहन करता है। जॉय एंड सॉरो और लाइक सीजन्स, दे कम एंड गो, द वाइज एंड्योर देम विद बैलेंस। जैसे बारिश का मौसम ख़त्म होकर धूप आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। असत्य का कोई अस्तित्व नहीं और असत्य का कभी नाश नहीं होता। आत्मा सत्य है, वह सदा बनी रहती है। अनरियल हैज़ नो एग्जिस्टेंस, द रियल नेवर सीजेस टू बी, द सोल इज़ द एटर्नल रियलिटी। अंधकार अपने आप नहीं है, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। प्रकाश ही सत्य है। शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा अविनाशी है। बॉडीज पेरिश बट द सोल इज़ इमॉर्टल। जैसे मिट्टी का बर्तन टूट जाता है लेकिन मिट्टी बनी रहती है। आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना उसे कोई मार सकता है, वह शाश्वत है। द सोल इज़ अनबॉर्न, एटर्नल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, नो वन कैन स्ले इट। जैसे आकाश का ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना आत्मा भी अछूती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े त्याग कर नए पहन लेता है, आत्मा भी शरीर बदलती है। जस्ट एज ए पर्सन डिस्कार्ड्स ओल्ड क्लॉथ्स एंड वियर्स न्यू वंस, द सोल डिस्कार्ड्स ओल्ड बॉडीज एंड टेक्स न्यू वन। कपड़े बदलने से हम वही रहते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलने से वही रहती है। आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। आत्मा को हथियार काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। द सोल कैन नॉट बी कट, बर्न, वेट और ड्राइड, इट इज़ बियॉन्ड ऑल मटेरियल डिस्ट्रक्शन। जैसे सूर्य की किरणें किसी की तलवार से नहीं कट सकती, आत्मा भी अजर अमर है। दोस्तों, आत्मा भी, जिसके बाद हम आत्मा अदृश्य और अकल्पनीय है। आत्मा अदृश्य है, अकल्पनीय है, वह अविनाशी है, लेकिन शोक करने का कोई कारण नहीं। द सोल इज़ इनविजिबल, इनकंसीवेबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, हैंस देयर इज़ नो रीज़न टू ग्रीव। जैसे बिजली का करंट दिखता नहीं पर अस्तित्व रखता है, आत्मा भी अदृश्य पर शाश्वत है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए मृत्यु का शोक करना व्यर्थ है। यदि हम इस ज्ञान को जीवन में उतार लें तो दुख, भय और मोह हमें छू भी नहीं पाएगा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस दिव्य संदेश का लाभ और भी लोगों तक पहुंच सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कृष्ण दोस्तों।